हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपसे कहा था, हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे सोर्सेज ऑफ एनर्जी का सेकंड पार्ट। और इस पार्ट में हम देखेंगे जितने पावर प्लांट्स के बारे में डिस्कस किया गया है इस चैप्टर में, उनकी फंक्शनिंग, ठीक है, और उनके डायग्राम को हम एक्सप्लेन करेंगे, उनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को विदाउट एनी डिले। ठीक है, पहली हेडिंग है हमारी थर्मो इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन। इसका ये डायग्राम है, ये डायग्राम आपको एनसीईआरटी की बुक में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए इसकी हम वर्किंग देख लेते हैं। चलिए देखते हैं, इस फिगर को एक्सप्लेन करते हैं और देखते हैं ये क्या है। थर्मो इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन मीन्स, थर्मो का मतलब होता है हीट। ठीक है, हीट की मदद से हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेंगे। देखते हैं वो कैसे है। ठीक है, ये एक सिंपल सा डायग्राम है और इस डायग्राम के थ्रू हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन हीट से कैसे हो रहा है। ये एक प्रेशर कुकर है, इसमें क्या है, पानी है। ठीक है, और इसको हीटअप किया जा रहा है। पानी है, हीटअप होगा, गैस में कन्वर्ट होगा। ठीक है, और यहाँ से एक पाइप कनेक्ट की गई है, पतली सी पाइप है ये। ठीक है, इसमें से स्टीम को पास कराया जाएगा। ठीक है, पास होगी तो जब ये स्टीम इसमें से निकलेगी तो काफ़ी स्पीड से निकलेगी। क्यों? क्योंकि इसका एरिया कम है। ठीक है, पतली सी पाइप है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं एक टेनिस बॉल, ठीक है, जिससे कि मेटल शीट्स को, ठीक है, टरबाइन के शेप में यहाँ पे लगाया गया है। ठीक है, ये एक जो है टेनिस बॉल है और इसमें मेटल शीट्स को फिट किया गया है और जिसको टरबाइन की तरह बनाया गया है। ठीक है, जब यहाँ से स्टीम आएगी स्पीड से तो इनकी टरबाइंस पे पड़ेगी और ये रोटेट होगी। और इससे हमने क्या कनेक्ट किया है, एक डिवाइस जिसको कहते हैं डायनेमो। ठीक है, डायनेमो की वर्किंग आपके एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है। तो डायनेमो का काम क्या होता है, ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, जब ये घूमेगा, ठीक है, तो इसमें मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी और इस मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करेगा हमारा डिवाइस, दैट इज नोन एज डायनेमो। ठीक है, और इस डायनेमो से हमने सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है क्या, एक बल्ब। ठीक है, जब ये घूमेगा, ठीक है, डायनेमो अपना काम करेगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी हमें मिलेगी, यानी कि बल्ब यहाँ पे जल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा हीट की मदद से, थर्मो का मीन्स होता है हीट, हीट की मदद से हमने क्या जनरेट की है, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन हो रहा है थ्रू हीट, इसीलिए इसको कहते हैं थर्मो इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग हमारी क्या है, थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, देखते हैं थर्मल पावर प्लांट की फंक्शनिंग देखेंगे और इसके हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को भी डिस्कस करेंगे। ये फिगर है। ठीक है, फ्यूल इज बर्न टू प्रोड्यूस हीट एनर्जी विच इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, फ्यूल कोल जो होगा, ठीक है, मेनली कोल का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, उसका इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, हीट एनर्जी, और इस हीट एनर्जी से हम क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखते हैं, ये इसका डायग्राम है और इसको देखते हैं ये कैसे काम करता है। बेसिकली एक ये बड़ा सा चैम्बर है, ठीक है, जिसको आप बॉयलर बोल सकते हैं। ठीक है, इस बॉयलर के नीचे क्या है, फर्नेस है, भट्टी है जो कि जल रही है, जिसमें कि कोल का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और उस कोल से इस भट्टी को जलाते हैं। और यहाँ जो बॉयलर है इसमें क्या है, ढेर सारा पानी भरा हुआ है। जब ये हीटअप होगा तो ये पानी क्या होगा, स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, भाप बन जाएगा। और इसी बॉयलर से क्या है, एक पाइप निकली हुई है। ठीक है, पतली सी पाइप होती है, जब स्टीम इसमें से निकलेगी तो प्रेशर से निकलेगी। ये पाइप आगे जाकर किससे कनेक्टेड है, एक टरबाइन लगा हुआ है। ठीक है, इस टरबाइन पे ये हाई प्रेशर स्टीम पड़ेगी तो ये टरबाइन क्या होगा, रोटेट होगा, और ये रोटेट होगा। और इससे हमने क्या, एक शाफ्ट कनेक्ट की है, शाफ्ट के थ्रू यहाँ पे कनेक्ट है आपका जनरेटर। ठीक है, जो कि अब ये देखिए यहाँ पे टरबाइन घूमेगा तो शाफ्ट घूमेगी और इस शाफ्ट से कनेक्टेड क्या है, जनरेटर। जनरेटर क्या करेगा, इस मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा और इलेक्ट्रिसिटी हमें, ये वायर निकले हुए हैं, यहाँ से आप कुछ भी कनेक्ट कर लीजिए। ठीक है, आपको इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे मिलेगी। देखिए यहाँ पे जो स्टीम है, ठीक है, यहाँ से एक आउटलेट बनाया गया है जिसको कि वापस इसमें दिखाया गया है।
इसका मतलब क्या है, यहाँ जो स्टीम है, ठीक है, ये क्या होगी, कंडेंस हो जाएगी, और जो पानी है, ठीक है, भाप जो है फिर दोबारा से पानी बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कंडेंसर लगा होगा, आप बॉक्स बना लेना यहाँ पे, ठीक है, एक बॉक्स बना लेना छोटा सा, उसमें लिख लेना कंडेंसर, ठीक है। वो कंडेंसर क्या करेगा, इस स्टीम को कंडेंस कर देगा, ठीक है, वापस पानी में कन्वर्ट कर देगा, और इसे वापस हमने बॉयलर में खोल दिया है। तो यहाँ से स्टीम का काम, स्टीम इस टरबाइन को घुमाएगी, और स्टीम यहाँ से वापस आकर यहाँ पर क्या है, कंडेंसर लगा होगा, तो इसको वापस पानी में कन्वर्ट कर देगी, और ये पानी वापस यहाँ पे आएगा, और ये प्रोसेस ऐसे ये चलती रहेगी, ठीक है। यही इसकी फंक्शनिंग है। वाटर इज हीटेड टू प्रोड्यूस स्टीम, ठीक है, हीट किया जाता है और स्टीम बनती है। स्टीम इज मेड टू फॉल ऑन द टरबाइन चैम्बर वेयर इट रोटेट्स द टरबाइन, ठीक है। स्टीम क्या है, अब पड़ेगी टरबाइंस के ऊपर और टरबाइन रोटेट होगी। स्पेंट स्टीम इज कूल डाउन इन स्टीम कंडेंसर एंड सेंड बैक टू बॉयलर थ्रू शाफ्ट। अ जनरेटर इज कनेक्टेड विच प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी। सिंपल है ये, बिल्कुल जो मैंने समझाया वही लिखा हुआ है। अगर आप लिखना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं। आप देख लेते हैं इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं, ठीक है। मेकिंग इलेक्ट्रिसिटी इज़ इजी, काफ़ी सिंपल मेथड है, ठीक है। यहाँ पे फ्यूल जो कि कोल मेनली यूज़ किया जाता है वो काफ़ी चीप होता है, ठीक है, सस्ता पड़ता है, और ये इसके लिए ज़्यादा रिक्वायर्ड स्पेस नहीं है, ठीक है। छोटी सी, ज़्यादा बड़ी जगह हमें नहीं चाहिए इस प्लांट को सेटअप करने के लिए। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, प्रोड्यूसेस अ लॉट ऑफ स्मोक। देखिए कोल के कंबशन में क्या होता है, काफ़ी सारा धुआं होता है जो कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। तो ये एक इसका डिसएडवांटेजेस है। ओवरऑल एफिशिएंसी इज़ लो, ठीक है, एफिशिएंसी इसकी क्या है, लो है, ठीक है। मतलब द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच इज़ जनरेटेड बाय दिस मेथड, ठीक है, वो लो है, ठीक है, ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं हो पाती है, ठीक है। मेंटेनेंस कॉस्ट इज़ हाई। इस पावर प्लांट की जो मेंटेनेंस कॉस्ट है, ठीक है, मेंटेन करने की, वो काफ़ी ज़्यादा हाई है, ठीक है। तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग हमारी क्या है, हाइड्रो पावर प्लांट, ठीक है। ये फिगर आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं ये कैसे काम करता है। इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड बाय यूजिंग फ्लोइंग वाटर टू रोटेट अ टरबाइन विच ड्राइव्स द जनरेटर। बड़े बड़े रिजर्वॉयर्स बने होते हैं, ठीक है, नदियों के ऊपर, बड़ी बड़ी जो नदियां हैं उनके ऊपर हमने रिजर्वॉयर्स बना रखे हैं, ठीक है। और ये क्या है, स्लुइस गेट्स हैं, ठीक है, इनको ओपन क्लोज करते हैं ताकि अमाउंट ऑफ वाटर जो यहाँ से फ्लो होगा उसको हम कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है। हर एक चीज़ का फंक्शन आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है, ठीक है। तो ये स्लुइस गेट्स हैं, इसकी जो है ओपनिंग एंड क्लोजिंग को कंट्रोल करके हम यहाँ पे फ्लो ऑफ वाटर, ठीक है, उसको कंट्रोल करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये रिजर्वॉयर है, ठीक है, यहाँ से पानी जो नदी का है, ठीक है, ये आ रहा है, और यहाँ ये टरबाइन लगा हुआ है। इस टरबाइन से क्या, जनरेटर कनेक्टेड है, ठीक है। और ये जनरेटर क्या करेगा, ये टरबाइन जब घूमेगा, ठीक है, तो जनरेटर जनरेट करेगा क्या, आपकी इलेक्ट्रिसिटी, और यहीं से पावर लाइंस बिछी हुई हैं जो कि आप फर्दर इलेक्ट्रिसिटी आप ट्रांसफ़र कर सकते हो और किसी भी यूज़ में ले सकते हो। बेसिकली यहाँ पर देखिए हो क्या रहा है, काइनेटिक एनर्जी, जो कि जैसे रिवर का पानी यहाँ पे मूव हो रहा है, ठीक है, फ्लो हो रहा है, तो उसमें क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी। वो काइनेटिक एनर्जी टरबाइन घुमा रही है, ठीक है, वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, और जनरेटर इस मैकेनिकल एनर्जी को क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। देख लेते हैं इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। ये क्या है, एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है, अच्छा है, रिन्यूएबल है, ठीक है, बार बार हम यूज़ कर सकते हैं। जब तक पानी है इस धरती पे तब तक हम इसका यूज़ कर सकते हैं। लो इमिशन है, ठीक है, सेफ है ये, और रिलायबल भी है। डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं इसके क्या है, कॉस्टली है। इन रिजर्वॉयर बनाने के लिए जो पैसा चाहिए वो काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है, और इफेक्ट्स द एक्वेटिक लाइफ, ठीक है, जो नॉर्मल फ्लोइंग वाटर है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिससे क्या हमारी एक्वेटिक लाइफ, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब होती है।
कैन बी बिल्ड ओनली ऑन लिमिटेड लोकेशन, ठीक है। हर जगह तो हम बना नहीं सकते, जहाँ पे रिवर्स का फ्लो काफ़ी अच्छा है वहीं पर सिर्फ बनाया जा सकता है, ठीक है। और यहाँ पे डिसएडवांटेज क्या है, फ्लड रिस्क, ठीक है। जैसे रिजर्वॉयर बनाया जाता है, ठीक है, तो पानी रिजर्वॉयर करता क्या है, पानी को एक तरफ इकट्ठा कर लेता है ना काफ़ी सारा, तो इससे क्या होता है जो इधर का एरिया होता है, ठीक है, वो तो पानी में सबमर्ज हो ही जाता है। और जैसे हैवी रेन अगर हो जाती है तो क्या होता है कि स्लुइस डैम रिजर्वॉयर कहीं टूट ना जाए, इसीलिए क्या करते हैं इस ग्लेट को छोड़ देते हैं, खोल देते हैं, ठीक है। और उससे क्या होता है यहाँ इस इधर साइड का जो एरिया होगा वो सारा पानी में डूब जाएगा, ठीक है। अब तक की दुनिया की सबसे वर्ल्ड में सबसे जो बुरी ट्रेजेडी हुई है इसको लेकर, उसमें लगभग 1,71,000 लोग मारे गए थे। इसमें क्या हुआ था, ये रिजर्वॉयर टूट गया था और सारा का सारा एरिया क्या हो गया था, सबमर्ज हो गया था, ठीक है। तो ये रिस्की तो है ही, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग हम देखते हैं बायोगैस प्लांट, ठीक है। सबसे पहले हम जान लेते हैं बायोमास किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है। Plants and animal material that can be used as a fuel to produce heat and electricity, ठीक है। सारे के सारे प्लांट्स और एनिमल्स और उनके प्रोडक्ट्स जिनका कि इस्तेमाल किया जा सकता है आपके फ्यूल की तरह, ठीक है, उस चीज़ को हम कहते हैं क्या, बायोमास। जैसे एनिमल्स का क्या, डंग हो गया, ठीक है, काऊ का काऊ डंग हो गया, उसके केक्स वगैरह बनाए जाते हैं, काऊ डंग केक्स, ठीक है। तो इन सब का इस्तेमाल क्या किया जाता है, हीट के लिए या इलेक्ट्रिसिटी के लिए, तो उस चीज़ को हम कह सकते हैं बायोमास, ठीक है। ये सिंपल सी डेफिनेशन है बायोमास की। अब देख लेते हैं बायोगैस प्लांट की वर्किंग कैसे है। इस फिगर को आप देखिए, स्लरी क्या होता है, जो काऊ डंग होता है उसको पानी में मिला दें इक्वल प्रोपोर्शन में, ठीक है, तो उसको कहते हैं स्लरी, ठीक है। काऊ डंग मीन्स गाय का गोबर, ठीक है, उसको इक्वल प्रोपोर्शन में पानी में मिला दें सो स्लरी बन जाएगा। और ये क्या है, मिक्सिंग टैंक है, ठीक है, यहाँ पे क्या मिक्स किया जाता है और इस स्लरी को यहाँ डाइजेस्टर में भेज दिया जाता है, यहाँ से ये आ रही है, ठीक है, ये स्लरी यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है डाइजेस्टर में, ठीक है। नाउ दिस स्लरी इज सेंट टू द डाइजेस्टर विच इज सील्ड चैम्बर विद नो ऑक्सीजन, ठीक है। अगर हम बात करें ये डाइजेस्टर की तो ये बिल्कुल ही सील्ड होता है, इसमें एयर ऑक्सीजन वगैरह कुछ नहीं होती है। एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑफ स्लरी, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, एनारोबिक जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे जो विदाउट यूज ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, वो क्या करेंगे, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होगा स्लरी का उसको सिंपल में तोड़ेंगे, ठीक है। और इस चीज़ में, इस प्रोसेस में लगभग 50 to 60 डेज लग जाते हैं, ठीक है, डिकम्पोजिशन प्रोसेस को कंप्लीट होने में। और जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तो ये जनरेट होती हैं ये सारी गैसें, ठीक है, मीथेन, CO2, हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। ये लगभग 50 से 60 दिनों बाद क्या होता है, इसमें पूरा डिकम्पोजिशन इस डाइजेस्टर में कंप्लीट हो जाता है और इसमें से फिर गैसें निकलना शुरू होती हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये गैस आउटलेट निकला हुआ है, यहाँ पे ये नॉब है, ठीक है, इसको खोलकर यहाँ से हम उस गैस को ले सकते हैं। अब जैसे ये इधर देख रहे हैं आप, यहाँ से स्लरी आ रहा है इसमें डाइजेस्टर में भर रहा है, ठीक है। और ये यहाँ पर क्या है, ये हल्का सा ओपन किया हुआ है, ये क्या होगा, जो स्लरी डिकम्पोज हो जाएगा, ठीक है, डिकम्पोजिशन कंप्लीट हो जाएगा तो ये जो ऊपर आएगा लेवल और ये यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा और ये बहुत ही अच्छा मैन्योर या फर्टिलाइज़र आप कह सकते हो, उसकी तरह भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। काफ़ी अच्छा फर्टिलाइज़र होता है ये डिकम्पोजिशन के बाद, ठीक है। बायोगैस इज स्टोर्ड इन अ गैस। इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को हम देख लेते हैं क्या है। क्लीन एंड रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है। बायोगैस बर्न्स विद नो स्मोक, ठीक है, कोई स्मोक नहीं होता है तो आप कह सकते हो ये इको फ्रेंडली भी है, ठीक है। लीज नो रेजिड्यू, जलने के बाद गैस में से क्या कोई रेजिड्यू नहीं बचता है, जैसे काऊ डंग को अगर हम जलाते हैं तो उसमें एशेस बच जाते हैं। जनरेट ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, अभी जैसे मैंने आपको इस फिगर में बताया, यहाँ पर क्या होगा, जो बचेगा, ठीक है, यहाँ से
अप होकर आएगा और इस एरिया में इकट्ठा हो रहा है, वो क्या एज अ फर्टिलाइज़र बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र का काम करता है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। डिसएडवांटेजेस क्या हैं इसके? इमिट्स बैड स्मेल, बहुत गंदी बदबू आती है इसमें से, ठीक है, और इसके लिए एरिया रिक्वायरमेंट भी काफ़ी ज़्यादा चाहिए, ठीक है। विंड एनर्जी, चलिए देख लेते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी विंड एनर्जी। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द विंड इज यूज टू जनरेट मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। देखिए, जब कोई भी चीज़ मूव हो रही होती है, ठीक है, मूवमेंट से क्या होती है उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी, तो विंड की काइनेटिक एनर्जी का इस्तेमाल कर कर हम क्या जनरेट कर रहे हैं? मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ पर, ठीक है। देखते हैं इसकी वर्किंग कैसे है। द ब्लोइंग विंड स्ट्राइक अक्रॉस द ब्लेड्स ऑफ अ विंड मिल, ठीक है, ये विंड मिल का एक जो है फिगर है, ठीक है, देखा होगा आपने मूवीज़ में, ठीक है, लाइफ में भी देखा हो, कहीं आप ऐसे एरिया में रहते हो जहाँ विंड मिल हो, ठीक है, तो ये कुछ इस तरह की होती है। ये बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े पर होते हैं, ठीक है, और जहाँ तेज़ हवाएं चल रही होती हैं वहाँ विंड मिल को सेटअप किया जाता है, ठीक है, और जो फ्लोइंग विंड्स हैं, ठीक है, वो इन ब्लेड्स पे स्ट्राइक करती हैं और ये रोटेट होगी, ठीक है। सिंपल वही कॉन्सेप्ट है, टरबाइन ये रोटेट करेंगी, यहाँ ब्लेड्स बोला जाएगा इन्हें। ड्यू टू विच दीज ब्लेड्स रोटेट, दिस इन टर्न रोटेट्स द टरबाइन्स ऑफ जनरेटर एंड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और इस ब्लेड से कनेक्ट होता है क्या? टरबाइन, जनरेटर, ठीक है। जो जनरेटर की टरबाइन्स होती हैं वो कनेक्ट होती हैं और जनरेटर क्या प्रोड्यूस कर सकता है? इलेक्ट्रिसिटी। एडवांटेजेस देख लेते हैं हम इसके क्या हैं। क्लीन सोर्स ऑफ फ्यूल है, फ्यूल काफ़ी क्लीन है, ठीक है। यहाँ पर हम कोई चीज़ हम जला नहीं रहे हैं, आप कह सकते हैं, ठीक है, और हमें एनर्जी मिल रही है, इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, रिन्यूएबल है, जब तक हवाएं चलेंगी तब तक ये हमें मिलता रहेगा, ठीक है। इको फ्रेंडली है, ठीक है, कोई इमिशन नहीं हो रहा है किसी भी तरह की गैसेस का, फ्रीली अवेलेबल है, एयर फ्री है, ठीक है, एयर के ऊपर कोई टैक्स वगैरह कोई पैसा नहीं लग रहा है। डिसएडवांटेजेस क्या है? सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है? विंड इज इनकंसिस्टेंट, ठीक है, कभी हवाएं तेज चलती हैं, कभी हवाएं धीमे चलती हैं, कभी कभी चलती ही नहीं है, तो ये सबसे बड़ा इसका डिसएडवांटेज है, इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। एंड इनिशियली रिक्वायर्स हाई इन्वेस्टमेंट, ठीक है, विंड मिल सेटअप करने के लिए इनिशियली काफ़ी सारा पैसा लगता है, क्योंकि इससे जो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक विंड मिल से जनरेट होती है वो काफ़ी कम होती है। तो अगर हम किसी एरिया की जो पावर रिक्वायरमेंट है उसके लिए हम विंड मिल सेटअप कर रहे हैं तो हमें एक से ज़्यादा लगानी होंगी, ठीक है, काफ़ी सारी लगानी होंगी, और काफ़ी सारी विंड मिल लगाने का मतलब है हाई इन्वेस्टमेंट, तो ये एक इसका डिसएडवांटेज हो गया। और जब काफ़ी सारी विंड मिल लगानी होंगी तो उसके लिए हमें क्या एरिया रिक्वायरमेंट भी काफ़ी ज़्यादा चाहिए होगा। तो ठीक है, आई होप कि आपको इस वीडियो में कुछ समझ में आया होगा और सीखने को मिला होगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम डिफरेंट एनर्जीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो इसी चैप्टर का बचा हुआ पोर्शन है, और थर्ड वीडियो में हम चैप्टर नंबर 14 को पूरी तरह से फिनिश कर देंगे। अगर आपको इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। थैंक यू, और मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में।